अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आजकल एक नई कंट्री के पीछे पड़े हैं और जिस कंट्री का नाम है साइप्रस। साइप्रस के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक एशिया की साइड है और दूसरी जो है वो यूरोपियन साइड है। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जिस साइप्रस की बात कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जाने में इंटरेस्टेड हैं, ये यूरोपियन साइड है। अब यहाँ पर भी सीन सेम उसी तरह से है कि जिस तरह से दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है आपको, उसके बाद आपकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज चाहिए होती है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप इसको यूके के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आपका जो एक्सपेंस है वो हाफ आता है। मतलब अगर आपका यूके में जो हार्डली एक्सपेंसेस हैं आपके वो 4 मिलियन के करीब हो रहे हैं, तो साइप्रस में आप इसको हाफ कर सकते हैं। मतलब 2 मिलियन के करीब आप साइप्रस जा भी सकते हैं, अपनी एजुकेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपकी जो 1 ईयर की फ़ीस है वो भी आप कह लें कि आप अदा कर देते हैं यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या कॉलेज में जा रहे हैं। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से होती हैं। लैंग्वेज टेस्ट आपको देना पड़ता है, उसके बाद आपको आपकी जो परसेंटेज है इंटरमीडिएट में, अगर आप बैचलर की डिग्री करने जा रहे हैं तो बैचलर का जो प्रोग्राम है ये यहाँ पर 4 इयर्स का है। लेकिन अगर आप बैचलर के लिए, डिग्री के लिए रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर आपको 1 साल का फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है। अब फाउंडेशन ईयर का सुनकर स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार मैं तो डिग्री करने जाना चाहता हूँ, तो ये फाउंडेशन ईयर क्या भला है। फाउंडेशन ईयर बेसिकली आप समझ लें कि डिग्री के लिए अगर आप किसी तरह से आपके ग्रेड्स कम हैं तो आप इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहे, तो फाउंडेशन ईयर बेसिकली आपकी उस चीज़ को कवर अप करता है। इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि जब स्टूडेंट फाउंडेशन ईयर में चला जाता है तो फाउंडेशन ईयर में कुछ इंग्लिश के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और कुछ वो जिसमें आगे डिग्री करना चाहता है वो सब्जेक्ट्स का थोड़ा बहुत तड़का दिया जाता है। फाउंडेशन ईयर जब आप कर रहे होते हैं तो आफ्टर 6 मंथ्स आपका एक टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आपकी जो डिग्री प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप आफ्टर 6 मंथ्स जो उनसा आप फाउंडेशन ईयर में अपना आफ्टर 6 मंथ्स एग्जाम को पास नहीं कर पाते, टेस्ट को पास नहीं कर पाते, तो आपको 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ता है और 1 ईयर के बाद दोबारा टेस्ट होता है। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको फाउंडेशन ईयर के बाद डायरेक्ट आपकी डिग्री में एडमिशन मिल जाता है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो फाउंडेशन ईयर को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में होता है कि यार ये फाउंडेशन ईयर किस बला का नाम है, किस चीज़ का नाम है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। अगर तो आप डिग्री के लिए एलिजिबल हैं तो फिर तो आपको डायरेक्ट डिग्री में जाना चाहिए। फाउंडेशन ईयर आपको उसी सूरत में करना पड़ेगा अगर आप डिग्री प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि साइप्रस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, हर तरह की कंट्री के हवाले से स्टूडेंट्स की जिस तरह की भी आपको स्टडीज़ की गाइडेंस चाहिए वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पर वीडियोज़ जो हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।